अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जिसमें हूँ मैं अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी था, जिसमें हमने तमाम इंडिविजुअल टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। आज हम इसके रिव्यू क्वेश्चन जो हमारी बुक में एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके बायोलॉजी का नोट्स है, कंप्लीट बुक का नोट्स है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। सरफैज़ आपको तमाम डिटेल नोट्स की जो है वो शेयर कर देंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला रिव्यू क्वेश्चन है दैट इज़ अबाउट इन सर्कल दी करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यूज जो कि आपकी बुक में दिया गया है उसका सॉल्व अगर हम देखें तो ये रहा इन सर्कल दी करेक्ट आंसर। सबसे पहला एमसीक्यूज पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसे लिखने का सही तरीका क्या है। तो अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो आपको वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया था कि हम जो डिस्कस कर रहे थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उसमें हमने तरीक़ेकार जो प्रिंसिपल थे उसमें सीखा था कि हम किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है उसे लिखते हैं। ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस थी। सबसे पहला ये कि वो इटैलिक साइड होना चाहिए, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास जो ए है उसमें देखें पहला वर्ड आपके पास जो है वो कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है और ये इटैलिक में है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको थोड़ा बोल्ड करके और हाईलाइट किया हुआ है तो इसलिए ये इतना इटैलिक नहीं दिख रहा, मगर ये आपने कैसा लिखना है, इटैलिक लिखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हाथ से मतलब हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं, टाइप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। बहरहाल हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन ए। सही है। अच्छा, दूसरा हमसे पूछा गया है सिलेक्ट द मिस्ड मैच। दूसरा एमसीक्यू सिलेक्ट द मिस मैच, यानी कि हमें सीक्वेंसेस दी गई हैं कुछ किंगडम की, हमने किंगडम को डिस्कस किया था। तो उस किंगडम में से वो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है या नहीं करता, हमने उसके जो मिस्ड मैच है, जो कन्फ्यूजन दी गई है, जो रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है, उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है किंगडम प्लांटी, तो आगे प्लांट का नाम है विच मीन्स कि ये इसी से बिलोंग कर रहा है। फंजाई के जो है हमारे पास नाम है ऑर्गेनिज्म उसका लिखा है। प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में हमें उसका नाम लिखा है जैसे पैरामीशियम। लेकिन यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी में एनिमेलिया, और एनिमेलिया किंगडम में लिखा हुआ है अमेबा, जबकि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अमेबा नॉट बिलोंग्स टू एनी 5 किंगडम। अमेबा किसी भी 5 किंगडम से बिलोंग नहीं करता। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो मिस्ड मैच है, यानी कि वो रॉन्ग है। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। डी यहाँ पर मिस्ड मैच है, किंगडम एनिमेलिया में अमेबा नहीं होता। सही है। तीसरा एमसीक्यू हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफाइंग, उसको क्लासिफाई करने का जो तरीका है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो ऑप्शन ए पे आपको दिया गया स्पेशी है, जीनस है, किंगडम है। अब ये तमाम चीज़ें इसकी है तो यही सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन में आती, लेकिन अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास सबसे लार्जेस्ट वन जो होता है वो स्पेशी होता है, और जो सबसे लार्जेस्ट किंगडम होता है, जो क्लासिफिकेशन होती है वो किंगडम होती है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है क्लासिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की। कि सबसे पहले आपके पास स्पेशी है, जीनस है, फैमिली है, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम। सही है। अब ये एरो इस तरफ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये किंगडम से स्टार्ट हो रहा है और स्पेशी तक जा रहा है। ये हमारे पास स्पेशी से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसके सीक्वेंस देखें तो बाकी की बनिस्बत हमारा बी ही करेक्ट है कि हमारे पास जो है ना स्पेशी के बाद जीनस है, फिर फैमिली है। जबकि अगर आप पहले वाले को देखो तो फैमिली आ रहा है, या इस साइड से देखें तो स्पेशी आ रहा है। देखिए यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पे स्पेशी है। उसके अलावा अगर हम सी को देखें तो सी में यहाँ से तो स्पेशी स्टार्ट है, जीनस है, लेकिन उसके बाद फैमिली को आना चाहिए था, पर ऑर्डर है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हमारे पास जो बी है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है क्वेश्चन 3 का, यानी एमसीक्यू 3 का बी करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 4 में पूछा गया है ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि तमाम जो है वो क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व है एक्सेप्ट, सिवाय छोड़ के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एनालॉगस या होमोलॉगस या साइटोलॉजी ये तमाम इस क्लासिफिकेशन में आती है, बट जेनेटिक जो है ना वो क्लासिफिकेशन में नहीं आती, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमारे डी जो है वो एक्सेप्ट है, डी इंक्लूड नहीं है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे करते हैं, एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बिहाफ पर। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट हम करते हैं वो हम उसका मेन देखते हैं उसकी टेक्सोनमी। ठीक है,
तो हमने अपने डिस्कस किया था एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन को, तो वहाँ पे समझा था। तो क्लासिफिकेशन में जेनेटिक का जिक्र नहीं होता, हम उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को, स्ट्रक्चर को देखकर जो है वो करते हैं, जिसमें आपके पास एनालॉगस या होमोलॉगस आ जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की चूज द टर्म विच इनकम्पास ऑल द अदर इन द लिस्ट। अब यहाँ पर आपको जो है ना कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्की का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जीनस है, स्पेशी है, ऑर्डर और क्लास है। तो ये तमाम हमारे पास जो है ना किस पे आते हैं, वैसे तो हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशी जो है ना, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा बी, स्पेशी होगा, क्योंकि स्पेशी हमारा स्टार्ट था टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। अगर हम देखें तो उसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट ही किससे होगी, स्पेशी से होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नंबर 2 स्पेशी। उसके बाद हमारे पास जो है ना एमसीक्यूज नंबर 6 में पूछा गया है स्टूडेंट इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटिया इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पास है ये प्लांट का है, ठीक है। किंगडम मेटाफाइटिया यानी कि हमारे पास किंगडम प्लांटी भी आप इसे कह सकते हो। तो देखो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मजीद जो है ये तो प्लांट है, लेकिन एल्गा जो है वो इस किंगडम में नहीं आएगा, सही है। तो अगर हम एक्सेप्ट की बात करें तो यहाँ एल्गा जो है ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ एमसीक्यूज नंबर 6। तो 6 का करेक्ट आंसर क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लांट किंगडम का पूछा गया, तो प्लांट किंगडम में ये इंक्लूड नहीं होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 में स्टूडेंट हमसे कहा गया है इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस्ड इन। अब वायरस जो है ना वो प्लेस नहीं होता किसी भी किंगडम में। किंगडम मोनीरा लिखा है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्लांटी, लास्ट में लिखा है नॉन ऑफ दीज। तो वायरस किसी भी किंगडम में प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आप गौर से सुनिएगा कि यहाँ पर एक सवाल आपको मिल सकता है, पेपर में आ सकता है, वो हमारे पास कौन सा है कि वाई वायरस आर नॉट प्लेस इन एनी 5 किंगडम, ठीक है। एक तो हमने डिस्कस किया था कि अमेबा किसी भी किंगडम में प्लेस क्यों नहीं करता, इसके अलावा वायरस क्यों नहीं करता। अमेबा का तो हमने जिक्र कर लिया कि वो स्पेशली एनिमल किंगडम में नहीं होता, लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस किसी भी किंगडम में नहीं है। क्यों, क्योंकि वायरस की बॉडी एक नॉन लिविंग बॉडी है। उसके बाद हमसे पूछा गया है एमसीक्यूज नंबर 8 में बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास फीलिस कैटियस, इसका जो है वो बायोलॉजिकल नेम है कैट का। अच्छा, अब हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 में कहा गया है मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक। वो कौन सा मेंबर है जिसमें सेल वॉल तो है लेकिन वो सेल वॉल तमाम जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, यानी ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो हमारे पास किंगडम फंजाई जो है वो उसमें तमाम जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनकी बॉडी में सेल वॉल भी मौजूद है, लेकिन वो सारे हेटेरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक नहीं। ऑटोट्रॉफिक बेसिकली हमारे पास जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम प्लांट को जो है स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं, हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं या बाकी जो हैं वो ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं। स्पेशली प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्लांट की बॉडी में सेल वॉल होता है। उसके अलावा हमारे पास फंजाई की बॉडी में भी सेल वॉल होता है और बैक्टीरियल सेल वॉल भी होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा किंगडम है जिसकी बॉडी में सेल वॉल तो है, तो अब यहाँ पर हम प्लांट कह सकते हैं, लेकिन आगे हमें शर्त दी गई है, कंडीशन दी गई है कि वो ऑटोट्रॉफ नहीं बल्कि हेटेरोट्रॉफ है, वो डिपेंडेड है कि उसे कोई और फूड बना के दे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास किंगडम फंजाई जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि किंगडम फंजाई में सारे ही हेटेरोट्रॉफिक हैं लेकिन वो सेल वॉल एग्जिस्ट करते हैं, सही है। उसके बाद हमारे पास नंबर 10 एमसीक्यूज में पूछा गया है स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी इज इफेक्टेड विथ। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो चीज़ असर कर रही है वो क्या क्या है। नंबर 1 आपसे पूछा गया है पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग, यानी कि पॉल्यूशन की वजह कर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की वजह कर या ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने की वजह कर। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही सबब बनता है हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करने के, ठीक है। नाउ मूव ऑन दी अदर क्वेश्चन दैट इज अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट फिलिंग द ब्लैंक्स। तो वैसे तो पेपर में आपके एमसीक्यूज ही आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं।
तो फर्स्टली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, हार्डली आपने अपनी बुक की प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है, बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे जिसपे हम कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। सही है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपने अच्छे से समझना है क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में से भी एमसीक्यूज आपको मिल सकता है। ठीक है, पहला आपके पास पूछा गया है, डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पेशीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये तो डेफिनेशन है आपके पास, डिग्री ऑफ वेरिएशन मतलब बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है, डैश स्पेशीज इज गिवन स्पेसिफिक और साइंटिफिक नेम्स। अच्छा, साइंटिफिक नेम्स तो हमारे पास हम किस स्पेशी को देते हैं, ईच स्पेशी, यानी हर अपने जो इंडिविजुअल अलग अलग स्पेशी हैं सबके अपने अपने साइंटिफिक नेम होंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, डैश स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फंक्शन बट हैव सिमिलर इंटरनल। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना होमोलोगस और एनालोगस को डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, फंक्शन सिमिलर हो, तो उसे हम एनालोगस कहेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट नंबर 4 फिलिंग द ब्लैंक्स, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। हम टैक्सोनॉमी ही से क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। मोस्ट प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक, ज़्यादातर प्रोटिस्ट किससे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, यानी कि वो वाटर में रह रहे होते हैं। डैश आर अ क्लोरोफिलियस एंड एब्सॉर्बेटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म फंजाई। डैश इज नॉन सेल्युलर। अच्छा, हमारे पास ज़्यादातर जो नॉन सेल्युलर होते हैं पैरासाइट्स वो कौन से होते हैं, नॉन सेल्युलर विच मीन्स नॉन लिविंग इज वायरस। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटैलिक्साइड, यही हमारा प्रिंसिपल था। Cutting down of trees is called deforestation. The blanks number 10. Animals which are at the risk or extinction in future is called endangered species or extinct species. क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अबाउट डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, डेफिनेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। पहला आपसे पूछा गया एनालॉगस। एनालॉगस एक ऐसी टर्म है जो हम यूज़ करते हैं बायोलॉजी में टू रिफर्स टू बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट बता सकें जिसके पास हैव सिमिलर फंक्शन हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। तो आप लिख सकते हैं कि सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी एनालॉगस इन द टर्म यूज इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे बॉडी पार्ट को डिफाइन करने के लिए जो फंक्शन में तो सेम है बट स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, हमारे पास एनालॉगस कहलाते हैं। दूसरा आपसे पूछा गया है क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी ऑर्गेनाइज करना, तरतीब देना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को, ठीक है, उनका जो मजमा है उसको क्या करना, तरतीब देना, किसके अकॉर्डिंग, उनके सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, यानी उनमें जो खुसूसियात पाई जाती है उसके बिहाफ पर उनके ग्रुप को एक अरेंजमेंट देना हमारे पास क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूछा गया स्पेशी। तो स्पेशी एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि रिप्रोड्यूस होता है विथ वन अनदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, कि हमारे ऑफस्प्रिंग से जो रिप्रोडक्शन हो रही है, रिप्रोड्यूस हो रहा है अनदर नेचर में, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, स्पेशीज़ कहलाते हैं। सही है, ऑर्गेनिजम्स को ही हम कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा गया है फैमिली क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि फैमिली इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जिनरा। जब एक और एक से ज़्यादा जिनरा रिलेट करते हुए एक ग्रुप में रह रहे हैं उसे हम ऑब्वियसली फैमिली कह रहे हैं। मेटाजोआ, एनिमल्स हैविंग द बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड यूजुअली अ डाइजेस्टिव कैविटी लिंक्ड विद स्पेशलाइज्ड सेल। अच्छा, ये आपको अच्छे से याद करना है कि मेटाजोआ हमारे पास वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी किस तरीके से कंपोज हुई है, कैसे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू और ऑर्गन है और एक डाइजेस्टिव कैविटी है जो कि लिंक कर रही है कुछ स्पेशल सेल्स के साथ, उसे हम मेटाजोआ कहते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है माइसीलियम। माइसीलियम क्या है, तो माइसीलियम हमारे पास द वेजिटेशन पार्ट ऑफ अ फंगस, फंगस का जो वेजिटेशन पार्ट है जो कॉन्सिस्ट करता है एक नेटवर्क के ऊपर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी, ठीक है, उसी को हम माइसीलियम कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हाइपी को भी पूछा गया है कि हाइपी क्या है, तो ईच ऑफ द ब्रांचिंग फिलामेंट्स दैट मेक अप द माइसीलियम ऑफ अ फंगस। देखिए, हाइपी जो है ना बेसिकली वही जब फिलामेंट यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड कहते हैं धागे नुमा स्ट्रक्चर को, तो जब ये धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है ना वो मिल रहा है, एक ब्रांच बना रहा है, तो वो एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसे हम माइसीलियम कह रहे हैं। और माइसीलियम किससे बन रहा है, हाइपी से बन रहा है।
ठीक है। और अगर माइसीलियम का हम पूछें कि हाइपी से जो यानी कि थ्रेड लाइस स्ट्रक्चर हमारे पास हाइपी है उससे माइसीलियम बन रहा है। माइसीलियम है क्या? तो माइसीलियम किसी भी फंगस का वेजिटेशन पार्ट है। आपने एक फंगस लिया, अब उस फंगस का जो वेजिटेशन पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, और वो माइसीलियम बनता है हाइपी से। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद आपसे डेफिनेशन में पूछा गया है जीनस के बारे में। तो हमारे पास बेसिकली जीन्स जो है, जीनस वो क्या है? आ टेक्सोनमिक रैंक बिलो फैमिली एंड नंबर ऑफ स्पेशी। टेक्सोनमिक का एक ऐसा रैंक यानी कि जो टेक्सोनमी की क्लासिफिकेशन की तरतीब है उसमें स्पेशी से ऊपर और फैमिली से नीचे, यानी कि हमारे पास स्पेशी होगी, स्पेशी के बाद जो आएगा वो जीनस आएगा और फिर फैमिली बनेगी। रिलेटेड ग्रुप ऑफ फैमिलीज मेक जीनस। सही है। तो जो फैमिलीज बनती है वो जीनस से ही बनती है। ठीक है। इंडेंजर स्पेशी क्या है? स्पेशी ऑफ एन एनिमल्स और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, जो टोटली सीरियसली रिस्क में हो उसे हम इंडेंजर स्पेशी कहते हैं। ठीक है। तो इंडेंजर स्पेशी के जो नाम है, जो अभी आपके पास ऐसे टाइम में जो पाकिस्तान में जो इंडेंजर स्पेशी है उनके नाम आपने लाजमन सर्च आउट करने, याद करने में भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है। तो हमारे पास इंडेंजर स्पेशी जो टोटली रिस्क में हो, या तो ओवर हंटिंग की वजह कर वो जानदार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, या उनको एक्सपोर्ट किया गया है, या मज़ीद जेनेटिकल तरीके से जो है ना उनको रिप्रोडक्ट करवाया गया है, मतलब वो हमारी कंट्री में इतने एग्जिस्ट है नहीं करते। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस हमारी कंट्री में इतने ज़्यादा है नहीं, या फिर जो है ना उनको ज़्यादा ओवर हंटिंग की वजह कर जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत तादाद में कम है, रिस्क में है, एक्सटेंट है, तो उन्हें हम इंडेंजर स्पेशी कहते हैं। सही है। उसके बाद है हमारे पास किंगडम क्या है? द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड किंगडम। जो हमारा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का उसका जो लार्जेस्ट हमारे पास ग्रुप है वो किंगडम कहलाता है। ठीक है। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। आपकी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंसेस आ जाता है और डिफरेंसेस से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आपके इस चैप्टर में जो है वो 3 डिफरेंसेस पूछे गए हैं। पहला है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दूसरा है मोनीरा और प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और प्लांटी। ये सारे आपके पास किंगडम के नाम हैं जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस समझें प्लांट किंगडम और एनिमल्स किंगडम का, पहला डिफरेंस लिखा है दे आर नॉट मोबाइल। प्लांट किंगडम मोबाइल नहीं होते हैं बल्कि एनिमल किंगडम मोबाइल होते हैं। अब ये मोबाइल क्या है? विच मीन्स प्लांट किंगडम एबल है कि वो एनिमल किंगडम एबल हैं कि वो मूव कर सके। ठीक है, जिसे हम लोकोमोशन कहते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल जो है वो क्या कहलाएगा? हमारे पास लोकोमोशन कहलाएगा, राइट। यानी कि वो ये इस एबल है कि वो चल सकते हैं, जबकि प्लांट जो है वो मुकम्मल तरीके से अपनी एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता। तो मूवमेंट जो है ना वो प्लांट किंगडम में नहीं है, एनिमल किंगडम में है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास लिखा है द कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड, कि हमारे पास प्लांट की बॉडी में जो है ना वो एक और ऑर्गेनली होती है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, या हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल जो है स्टूडेंट वो ये सलाहियत रखता है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाए, इसलिए प्लांट हम क्या कहते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना फूड खुद बनाती है। जबकि हम बात करें एनिमल किंगडम की, दे नीड टू फीड दैम सेल्फ, उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि वो किसी चीज़ को लेके अपना खुराक बना के खाए। ठीक है। तो एनिमल में ही हम आ जाते हैं ह्यूमन बीइंग, तो हमें भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम जो फल खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, ठीक है, जो हम साग खा रहे हैं, तो ये तमाम जो हमें मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? प्लांट की बॉडी से मिल रहा है। ऑब्वियसली प्लांट हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो प्लांट जो है ना वो तो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन हम लोग उन पर डिपेंड कर रहे हैं। सही है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, उनके सेल वॉल्स जो है वो किससे बने हैं? सेल्यूलोज से। जबकि हमारे पास एनिमल्स के सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता, दे लैक अ सेल वॉल। लैक कहते हैं कमी को, तो यहाँ पे सेल वॉल की क्या है भाई? कमी है, सेल वॉल नहीं होते। सेल्यूलोज सिंथेसाइज बाय सेल्स, सेल्यूलोज आर नॉट सिंथेसाइज। अच्छा, सेल्यूलोज जो मौजूद है यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है, और सेल्यूलोज जो बन रहा है वो सेल के ही ज़रिए बन रहा है। जबकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं है हमारे सेल्स में। देयर ग्रोथ इज़ अनलिमिटेड, देयर ग्रोथ इज़ लिमिटेड। प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, वो हद से ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, लेकिन एक टाइम में आके एनिमल्स की ग्रोथ लिमिटेड होती है, वो मज़ीद ग्रोथ नहीं कर सकता। सेकेंड डिफ्रेंशिएट जो है हमारे पास दैट इज़ अबाउट मोनीरा एंड प्रोटिस्टा। मोनीरा और प्रोटिस्टा के दरमियान क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? मोनीरा हमारे पास जो है वो क्या है? प्रोक्रियोट्स है, राइट।
मोनीरा जो है वो प्रोकैरियोट है, जैसे हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, सही है। जबकि प्रोटिस्ट जो है ना वो यूकैरियोटिक है। अच्छा, उसके अलावा दे आर लेस कॉम्प्लेक्स। लेस कॉम्प्लेक्स का रीज़न ही यही है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, ज़्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं है। लेकिन हमारे पास प्रोटिस्टा जो है वो कंपैरेटिवली मोनीरा के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऑब्वियसली यूकैरियोटिक है तो सेल ऑर्गेनेली ज़्यादा है तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दे कॉन्सिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मोनीरा में ज़्यादातर जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, विच मीन्स कि वो यूनिसेल्युलर है, एक सेल से मिलकर बने, एक सेल पर उनकी बॉडी मुश्तमिल है। जबकि हम प्रोटिस्टा की बात करें तो दे कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ यूनिसेल्युलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा में बहुत से यूनिसेल्युलर भी एग्जिस्ट है और इस किंगडम में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद है दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई इन देयर। अब आपको पता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंस करती है वो न्यूक्लियस का या किसी भी ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन बॉन्डेड होना। मतलब क्या हमारे पास जो सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है, राइट। अब जो यूनिसेलुलर जो एक सेल से मिले उनकी बॉडी में ना ज़्यादा कोई ऑर्गेनेलीज है और ना ही वो प्रॉपरली मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ठीक है। तो हमारे पास जो मोनीरा है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर है, ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स हैं, तो उनके सेल में कोई प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई नहीं है। जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई और बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं। डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई। लेकिन जबकि प्रोकैरियोट में हमारे पास जो है ना वो नहीं होती, लेकिन यूकैरियोट में होती है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज के नाम लिखा है यहाँ पे गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड और ईआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये ऑर्गेनेलीज क्या है और इनके जो नाम लिखे हैं गोल्जी बॉडी या ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लास्टिड, तो ये तमाम चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल को, सेल की ऑर्गेनेली को। अभी आप ये समझो कि मोनीरा मतलब सारे यूनिसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़कर आ चुके हो, जो एक सेल से मिलकर बना हो, राइट। और हमारे पास प्रोटिस्टा जो है वो मल्टी सेलुलर विच मीन्स यूकैरियोट्स है, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट का डिफरेंस भी हम चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो ये डिफरेंसेस आपने याद रखना है। नाउ मूव ऑन दी थर्ड डिफरेंस, दैट इज अबाउट किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी। किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी में क्या डिफरेंस है? पहला, फंजाई हैव सेवरल न्यूक्लियाई पर सेल, एक सेल पे एक से ज़ायद न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस। लेकिन हमारे पास प्लांट में जो है स्टूडेंट वो एक ही न्यूक्लियस है एक सेल में, सही है, जो सेंटर में होता है और पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। फंजाई जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया, मतलब डिपेंडेड होते हैं, खाना वो खुद नहीं बनाते। जबकि हमारे पास जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बना लेते हैं, ठीक है, उन्हें वो डिपेंडेंट नहीं होते। उसके अलावा फंजाई जो है उसके पास फ्यू और नो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स, उनके पास या तो कुछ होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे कोई भी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स। जबकि हमारे पास प्लांट में होता है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च इज़ द मेन स्टोरेज मॉलिक्यूल इन द प्लांट। अब वही रीज़न है कि जब प्लांट अपना खाना बनाएगा तो उसको सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए होगी। तो अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी में जो मॉलिक्यूल रखा है वो एज ए स्टार्च रखा है, जो कि स्टोरेज वर्क कर रहा है, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। फंजाई की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? वो थ्रेड लाइक धागीनुमा स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हम माइसीलियम कह रहे हैं, सही है। जबकि प्लांट की जो बॉडी होती है उस पर ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स और दियर बॉडी पार्ट, प्लांट के प्रॉपर बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे उनके जो है ना वो लीव्स हैं, स्टेम है, उनका जो फ्लावर्स है, ये तमाम उनके बॉडी पार्ट में ही आता है, सही है। अच्छा, उसके बाद लिखा है द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। जो सेल वॉल है फंजाई का वो काइटिन से बना है। काइटिन क्या है हमारे पास? काइटिन बेसिकली हमारे पास एक बायोमॉलिक्यूल्स है, सही है। हमारे पास जो है ना वो एक पॉलीसेकेराइड्स है। अच्छा, उसके अलावा किंगडम प्लांटी हमारे पास जो है वो सेल वॉल है उनकी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, लेकिन वो सेल्यूलोज के बने हैं और सेल्यूलोज भी एक पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारे पास बचा है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अपने MCQs को, साथ ही फिलिंग इन द ब्लैंक्स को और डेफिनेशंस को, और हमने अपने मेन डिफरेंसेस जो थे उनको डिस्कस किया।
एमसीक्यूज़ में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। अगर ये नोट्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।